जाकर थोड़ी राहत मिली है। दोस्तों, अगर आप भी रूही से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव रूही जरूर लिखें। गोयंका हाउस उस शाम किसी अनकहे तूफान से पहले की शांति में डूबा हुआ था। ड्राइंग रूम में बैठे नाहर, रूही, दादी, शीतल, सोनी और स्पर्श सब अपने अपने ख्यालों में खोए थे, लेकिन कमरे की हवा भारी लग रही थी। स्पर्श सोफे पर लेटा था और दादी बार बार कह रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रूही यह सुनकर बेचैन हो उठती थी, क्योंकि उसकी यादों में वही हादसा कुछ और ही कहानी सुना रहा था, लेकिन दादी की मौजूदगी में उसकी जुबान जैसे बंध जाती थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज गूंजी। कुछ ही पलों में मुख्य दरवाजा खुला और एक आत्मविश्वास से भरी युवती भीतर दाखिल हुई। उसकी चाल में झिझक नहीं थी, बल्कि किसी बड़े सच को सामने लाने का साहस था। हाथ में पकड़ा लैपटॉप उसकी आंखों की तरह ही मजबूत लग रहा था। नौकरों ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने साफ कहा कि उसे इस घर के लोगों से अभी और यहीं बात करनी है। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। स्पर्श ने जैसे ही उसे देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बीते दिनों का सबसे बड़ा राज अब बाहर आने वाला है। दादी ने तीखे स्वर में पूछा कि वह कौन है और किस हक से यहाँ चली आई, लेकिन उस लड़की की आवाज में डर नहीं था। उसने कहा कि वह स्पर्श की गर्लफ्रेंड है और वह यहाँ झूठ का पर्दा हटाने आई है। नाहर और रूही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शीतल और सोनी भी असहज हो उठी। स्पर्श कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी उस लड़की ने बिना किसी भूमिका के लैपटॉप खोला और कहा कि अब बातें नहीं, सच बोलेगा। दादी आगे बढ़ी, लेकिन वीडियो चल चुका था। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने पूरे गोयंका हाउस को जैसे जड़ कर दिया। अस्पताल के एक कमरे में दादी डॉक्टर को पैसे थमा रही थी और साफ कह रही थी कि रिपोर्ट में स्पर्श की चोटों को बेहद गंभीर दिखाया जाए। डॉक्टर हामी भरता हुआ दिख रहा था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सांसें भी रुक गई हों। नाहर की आंखों में आग थी, रूही की पलकों पर विश्वास टूटने की नमी और शीतल व सोनी के चेहरे स्याह पड़ चुके